ओम शांति। ब्रह्मांड आपको ऐसे दिन में कई बार चेक करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। ब्रह्मांड यूनिवर्स आपको चेक क्यों करता है? क्योंकि आपने भी बहुतों को अभी तक चेक किया है और आप अभी भी चेक करते रहते हैं। बिना चेक किए आप किसी पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए ब्रह्मांड भी आपको चेक करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। आपने भी कितने लोगों को और कई बार ऐसे चेक किया होगा, ऐसे उनका विश्वास चेक किया होगा कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता है और आप चेक कर लेते हैं। चाहे आप अपने घर में हो या बाहर हो, आप अपने घर में भी कितने लोगों को चेक कर चुके होंगे और अभी भी करते हैं। आपके घर में कोई नौकर आते हैं तो उनको आप चेक करते हैं। आपके बिजनेस में, दुकान में पार्टनर हैं तो उनको चेक करते हैं। आपकी दुकान में कोई वर्कर लगे हुए हैं तो उनको भी आप चेक करते हैं। बिना चेक किए आप विश्वास नहीं करते हैं। तो आपने भी चेक किया है, तो ये ब्रह्मांड भी आपको चेक करता है। कैसे चेक करता है वो आपको आज इस वीडियो में बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा रहस्य बताएंगे कि देखिए, जो लोग हैं कि माना लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक लगाते हैं, जैसे बैटर टेक्निक है, विजुअलाइजेशन है, तो जो भी टेक्निक बताई हैं ऐसी बहुत सारी टेक्निक लगाई हैं, लेकिन वो टेक्निक काम नहीं करती है। इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है? तो इसके पीछे छोटे छोटे रीज़न होते हैं और वो आपको धीरे धीरे बताते हैं और बहुत सारे रीज़न तो आपको बताए हैं और आज भी बताते हैं। और आज का जो नियम है, तो आज जो आपको नियम बताने वाले हैं कि जो यूनिवर्स होता है और वो आपको चेक करता है। कैसे चेक करता है? जैसे मान के चलो रात को आप बैठे, रात को आपने स्क्रिप्टिंग की, आपने मान के चलो 21 बार लिखा है कि मेरी जॉब लग रही है, थैंक यू यूनिवर्स। आपने 21 बार लिखा है कि मेरी जॉब लग रही है, थैंक यू यूनिवर्स। मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मैं बिजनेस में सक्सेस हो रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे सारे रिश्ते अच्छे बनते जा रहे हैं। जो भी आपको प्रॉब्लम है आपने 21 बार लिख दिया और लिख करके आप सो जाते हैं। अब जब आप सो जाते हैं तो फिर यूनिवर्स चेक करता है, परीक्षा लेता है। क्योंकि जैसे आपको बताया कि आपने एक नौकर रखा है अपने घर में, दुकान में पार्टनर है, या घर में जैसे कोई नई बहू आती है तो उसको भी चेक करते हैं, नौकर आता है उसको भी चेक करते हैं, कोई पार्टनर है आपका उसको भी चेक करते हैं। हर प्रकार से बिना चेक किए विश्वास नहीं करते हैं। आज जैसे मान के चलो कोई बच्चा है और वो भले किसी भी क्लास में है तो वो 1 साल पढ़ाई करता है, 1 साल पढ़ाई करने के बाद उसको भी चेक किया जाता है, उसकी भी परीक्षा ली जाती है कि ये लायक है या नहीं है। जैसे आप भी चेक करते हैं कि पार्टनर है, ये नौकर है, ये अपने परिवार का कोई भी सदस्य इसके लायक है या नहीं है। आपका कोई बच्चा है उसकी परीक्षा ली जाती, कोई स्टूडेंट है कि 10वीं पास करने लायक है या नहीं है। तो माना कोई 10वीं कक्षा में है तो उसको माना चेक किया जाता है कि 11वीं कक्षा में जाने के लायक है या नहीं। छोटे छोटे बच्चे LKG में हैं या कक्षा 1 में हैं, उनके तो बहुत छोटे हैं, लेकिन उनकी भी परीक्षा होती है, उनके भी पेपर लिए जाते हैं। योग्यता तो देखनी पड़ती है। क्योंकि इंस्पेक्टिंग तो पूरी दुनिया ही कर रही है। अगर आपने सिर्फ 11 बार रात को लिख दिया, 21 बार आपने रात को लिख दिया और लिख करके आप सो गए और फिर आप देख लें कि 21 दिन के बाद तो कुछ आई नहीं, तो उसमें आपकी योग्यता देखी जाती है, आपकी क्वालिटी क्या है, जो यूनिवर्स चाहता है वो आपके अंदर है या नहीं है, तो वो आपको चेक करता है। अब आप रात को लिख करके तो सो गए 21 बार, अब दिन का जो समय रहता है उसमें आपकी चेकिंग होती है, उसमें आपकी परीक्षा होती है। और चेकिंग कैसे होती है वो आपके लिए बताते हैं। यूनिवर्स कहता है कि मैं चाहूँगा तुझे सांझ सवेरे, यानी कि चेक करूँगा तुझे शाम और सवेरे, लेकिन आपको पता नहीं चलने दूंगा, तेरे को पता नहीं चलने दूंगा और तेरी परीक्षा भी लेते रहूँगा। और यूनिवर्स परीक्षा कैसे लेता है वो आपको बताते हैं कि मान लीजिए सुबह आप उठे और आप घर से कहीं बाहर जाने लगते हैं, कहीं आप बाहर जाते हैं तो आपकी मम्मी ने या पापा ने किसी ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप बिना बात का जवाब दिए ही आप घर से निकल जाते हैं। तो यूनिवर्स देखता है कि भाई रात को तो बोल रहे थे थैंक यू यूनिवर्स, और अभी तो एक शब्द का जवाब देने की बात भी नहीं बनती है।
मना आप इस बात को समझना, इस जो बात आपको बता रहे हैं इसको आपको समझना है थोड़ा सा अच्छे से। ऐसा नहीं होता है कि आपको कोई देता रहे, आपको भी कुछ देना शुरू करना पड़ेगा। अगर कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अगर आपकी माँ ने पूछा कहाँ जा रहे हैं और आप अनसुना करके और बाहर निकल जाते हैं, पिताजी ने कहा कि बेटा एक गिलास पानी दे देना, मुझे प्यास लगी है, और आप क्या बोलते, अरे आप खुद नहीं ला सकते हो, दिन भर बैठे रहते हो, जब आओ बस पानी देना, कहीं ये देना, कहीं वो देना, 4 तरह की बातें उनको सुना दी हैं। आपके हाथ पैर नहीं है क्या, खुद ही ले आओ। और ऐसा बोल करके आप निकल गए। अब यूनिवर्स बोलेगा कि अरे भाई रात को क्या लिख रहे थे, थैंक यू यूनिवर्स, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अभी यहाँ क्या हुआ, एक गिलास पानी का भी नहीं दिया गया। तो हर एक इंसान के अंदर क्या है, आपको पता है कि सभी इंसान के अंदर आत्मा है, सभी उस परमात्मा की संतान है। आत्मा यानी कि एनर्जी है। जैसे आपको पहले एक बार और बताया है एक वीडियो में कि लाइट वही होती है, और उसी लाइट से हीटर भी चलता है, और उसी लाइट से फ्रिज भी चलता है, एसी भी चलता है। मना एनर्जी तो सेम है, बस डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उसका यूज कैसे करता है। तो हर एक व्यक्ति के अंदर वही एनर्जी है, वही आत्मा है, जो आपके अंदर है वही आत्मा सामने वाले के अंदर है। और पूरे ब्रह्मांड में एक जैसी ही एनर्जी होती है, और हमें सबके लिए समानता लेकर के आना पड़ेगी, हमें फ्रिक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपकी पत्नी ने खाना बनाया, मान के चलो, या मम्मी ने खाना बनाया। अब यूनिवर्स चेक करेगा, कैसे चेक करता है, या तो माना कोई रोटी है वो अच्छे से सिक नहीं पाई, या थोड़ी सी ज़्यादा जल गई, या सब्जी में मिर्ची ज़्यादा हो गई, तेल ज़्यादा हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसे ज़्यादा हो गया। अब रोटी आपके सामने आई, माना थोड़ी सी कच्ची है, अच्छे से सिकी नहीं है, और आप चिल्लाए, अरे इधर आना ज़रा, ये रोटी आपने बनाई है, और ऐसे अशब्द बोल रहे, रोटी तूने बनाई है, तुझे दिखता नहीं है क्या, आंखें नहीं है क्या, ऐसे सकी है रोटी, और आपने उसको 5-10 बातें सुना दी। अब यूनिवर्स चेक कर रहा है, आपको देख रहा है, अरे भाई रात को क्या लिख रहे थे, थैंक यू यूनिवर्स। अब थोड़ी सी रोटी अच्छी नहीं सिक पाई तो या जल गई थोड़ी सी, तो इतना करंट लग गया है तुमको, इतनी सारी बातें सुना दी। उस बात को प्रेम से भी सुना सकते थे, समझा सकते थे कि देखो रोटी तो अच्छी बनी है, थोड़ा सा और ऐसे बना देते तो और अच्छा होता, थोड़ी सी और सेक देते। तो माना ये चेकिंग की बात होती है, यहाँ बात रोटी की नहीं है, कोई और भी बात हो सकती है। बहुत सारे तो लोग आपने ऐसे देखे होंगे, देखिए कहीं भी आपने शहरों में जाते हैं वहाँ देखे होंगे, अधिकतर रेलवे स्टेशन पर ऐसे लोग मिलते हैं कि वो जो कचरा डला रहता है ना, कचरे की जो पेटी होती है, वहाँ से रोटियां ढूंढ ढूंढ करके लोग खाते हैं, या आप बचा हुआ जो उसमें फेंक देते हैं तो जूठा हुआ कैसा भी वो खाते हैं। तो अब सोचिए कि वो लोग किससे शिकायत करने के लिए जाएंगे, वो परिस्थिति होती है। इसलिए किसी भी चीज़ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और विशेष करके याद रखना, आप अन्य का जीवन में भूल करके भी कभी अपमान नहीं करना। और ये जो भी अन्य का अपमान करते हैं तो उनको प्रैक्टिकल में वैसा ही भोगना पड़ता है। जिस चीज़ का आप अपमान करेंगे वो चीज़ का सामना एक न एक दिन और बड़ी मुसीबत के समय उस चीज़ का आपको सामना करना पड़ेगा। और भोजन तो होता है, देखिए भोग, जो अन्य जिसको देवता कहते हैं, तो उसको मन कई घरों में होता है, जैसे भगवान को भोग लगाया जाता है। भक्ति मार्ग में भी लोग भोग लगाते हैं कई घरों में, और ज्ञान मार्ग में तो जिनको ज्ञान मिल चुका है उनको तो हर घर में भगवान को भोग लगता है, और फिर परमात्मा को, शिव जी को भोग लगाते हैं, बाबा को। और भोग लगा गया यानी कि वो प्रसाद बन गया, तो उसको प्रसाद समझ करके, भोग समझ करके उसको ग्रहण कर लो। देखिए क्या होता है, जब किसी चीज़ की आप कंप्लेंट करते हैं, शिकायत करते हैं, तो वो चीज़ उतनी ही और बढ़ती जाती है। आपके जीवन में कोई समस्या है, आप कंप्लेंट करते जाओ, बताते जाओ, तो वो और समझो कि दिन दूने रात चौगनी बढ़ती जाएगी ब्याज के जैसे। और आप उसकी कंप्लेंट बंद कर दो, और जो है आपके पास उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड शुरू कर दो, तो आपके लिए आपके पास जो भी चीज़ें नहीं हैं वो भी आपके पास आ जाएंगी।
जैसे मान लीजिए अगर आप किसी चीज़ के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं तो वो चीज़ शायद आपको नहीं मिलेगी, और जब आपने किसी चीज़ को सरेंडर कर दिया कि ठीक है जैसा है जो है मुझे नहीं चाहिए, उसमें संतुष्ट हैं, तो वो मान लीजिए कि आपके पीछे भागेगी फिर वो चीज़। मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण है कि मान लो कोई अमीर आदमी है, आपका कोई रिश्तेदार है और वो बड़े अमीर हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर में कोई फंक्शन है, उनके मान लीजिए कि किसी उनकी बेटी की शादी है और उसकी बेटी की शादी में आप जाते हैं, तो वहाँ पर आपको लिफाफा देना है, और लिफाफा आप देंगे तो भाई अच्छा बड़ा व्यक्ति है, अमीर है, तो उसको आप लिफाफा देंगे कम से कम 1000 रुपये का, 500 रुपये का, कम से कम 1000 तक का लिफाफा लोग देते ही हैं, क्योंकि अमीर आदमी है भाई, जैसा व्यक्ति है उसके हिसाब से उसको देना पड़ेगा। अगर भाई अमीर आदमी है और अगर उसको 50 रुपये लिफाफा में देंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वो अमीर आदमी है, इसको इसलिए आपने उसको 1000 रुपये दिए। आप किसी एक और रिश्तेदार है आपका जो गरीब आदमी है, और गरीब आदमी के यहाँ आप जाएंगे तो वहाँ आप 150 रुपये में काम चला लेंगे, 50 भी रखते हैं कई बार, जबकि अमीर आदमी को ज़रूरत नहीं थी 1000 रुपये की और इस गरीब आदमी को ज़रूरत है 1000 रुपये की, जबकि इसके लिए आपने 150 रुपये डाल दिए, और इसके लिए ज़रूरत है, इसके पास पैसा नहीं रहा। अमीर आदमी को ज़रूरत नहीं है, उसके पास पैसा आ रहा है, कोई भी आदमी आकर के उसको बड़ी बड़ी गिफ्टें दे रहा है, लिफाफे में पैसे दे रहा है, ज़्यादा रख रहा है, जबकि उसको ज़रूरत नहीं है। तो कॉन्सेप्ट यही है यूनिवर्स का कि जिस चीज़ के पीछे आप ऐसे दौड़ते हो ना, वो चीज़ नहीं आती है, और जिस चीज़ के लिए आप सरेंडर कर देते हो वो चीज़ आ जाती है, यूनिवर्स उस चीज़ को देता है। तो जब आप देना शुरू करते हैं तो वो चीज़ आपके पास आती है, इसलिए बीच बीच में यूनिवर्स आपको चेक करता रहता है कि जैसे रोटी जला दी, छोटी सी बात के कारण आपने 10-5 बातें सुना दी उनके लिए, और रात को क्या लिख रहे थे यूनिवर्स चेक करेगा, रात को लिख रहे थे थैंक यू यूनिवर्स, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हो रहे हैं, और अभी थोड़ी सी बात में इतना करंट लग गया है। तो इसलिए दिन भर में, कहने का भाव कि दिन भर में आपके लिए जो भी लोग मिलते हैं उन लोगों की एनर्जी उसको आपको हाई रखना है। किसी ने कुछ कह दिया घर में, ये कर दे तो कर दो, 2 मिनट लगेंगे क्या है। किसी ने कहा बेटा एक पानी का गिलास दे दो तो दे दो, पिताजी ने कुछ कहा ऐसा काम करते आना, मार्केट से लेते आना, तो हाँ उनका मन खुश करो, यानी कि एनर्जी जितनी आप पॉजिटिव रखोगे। अगर आप जैसे बाहर जा रहे हैं और किसी ने कुछ काम के लिए बोला, आपकी मम्मी पापा ने, आपकी पत्नी ने, बच्चे किसी ने भी, तो कई बार क्या होता है जैसे आप ज़रूरी काम से जा रहे हैं और इतने में कह दिया कि बेटा थोड़ा ऐसा काम कर दो, तो बहुत चिल्ला के पड़ते, अरे तुम्हें पता नहीं है क्या काम से जा रहे हैं और आप तो क्या दिन भर घर में बैठे हैं, बस ये कर दो वो कर दो, इतना सा काम नहीं कर सकते। ऐसे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको बड़े प्यार से कहना, हाँ मम्मी ठीक है, अभी मैं थोड़े ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर में लौट करके आता हूँ, फिर वो काम करता हूँ। तो उनको बुरा नहीं लगेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, और आपने काम भी नहीं किया फिर भी अच्छा लगेगा। और आप अगर गलत बोल करके वो कर भी देते हैं तो भी उनको अच्छा नहीं लगता है। तो आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनको प्रेम से बोल दो, क्योंकि उनके अंदर भी आत्मा है, उनके अंदर भी एनर्जी होती है। और कभी कितने लोगों की तुलना करते हैं कि अरे ये भाई पैसे वाला व्यक्ति है तो उसके हिसाब से हमारा व्यवहार होता है। नहीं, कोई गरीब है तो उसके लिए भी हमारा समान व्यवहार होना चाहिए, अमीर है तो उसके प्रति भी समान व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर भी आत्मा है, वही आत्मा उसके अंदर है, वही परमात्मा की संतान उसके अंदर है। और यूनिवर्स के लिए, परमात्मा के लिए, ऊपर वाले के लिए अमीर गरीब कुछ नहीं होता है, उसके लिए सब एक जैसे होते हैं और सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही ये चीज़ें मिलती हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई गरीब आदमी है तो उसको कर्मों का फल नहीं मिलेगा या उसको ज़्यादा मिल रहा है। चाहे कोई पैसे वाला हो चाहे कोई गरीब हो, सबके लिए सेम चीज़ है और सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आपके सामने चेक करने के लिए आपके सामने पूरे दिन भर में ऐसी ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। आपको घर में किसी व्यक्ति ने कुछ बोल दिया है, आपके भाई ने, मम्मी पापा ने, आपकी पत्नी ने, पति ने, सासू माँ ने, बहू ने कभी कुछ ऐसा कर दिया, बोल दिया, चिल्ला दिया किसी के ऊपर, भाई ने चिल्ला दिया, सासू माँ ने, तो फिर यहाँ से रिएक्शन जाता है। तो जब आपके बच्चे कुछ कर रहे हैं तो आपका फिर यहाँ से चिड़चिड़ेपन से आपका रिएक्शन जाएगा, आप भी
उनसे बोलेंगे। तो आप जो दूसरों से बोलते हैं, जो व्यवहार करते हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखो कि आप जो रात को लिख रहे थे ना कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, ये सारे यूनिवर्स के ही पार्ट हैं, समझिए। और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो वहाँ आपके जो भी माना आपने किसी नौकर वर्कर को रखा है, या आपके कोई भी पार्टनर होते हैं, या आप डॉक्टर हैं तो आपके पास जो पेशेंट आते हैं, तो सबके अंदर सेम एनर्जी है, ये समझो। और आपको दिन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि मेरे मुंह से कभी ऐसे शब्द ना निकलें जिससे सामने वाला दुखी हो, क्योंकि वो दुखी होगा तो समझ लो कि वो आपकी चीज़ें इतनी ही वो धीरे धीरे काम करेंगी। तो आपको सबसे पहले अपने घर में, आपको शुरुआत सबसे पहले अपने घर से करनी है। जितना आप लोगों को खुश करोगे उतनी खुशी आपको मिलेगी। और एक चीज़ और, आपको बिल्कुल लोगों को देने का भाव रखना है, आपको देते रहना है बस। आप जिस दिन ये सोच लेगो कि आपके घर में मान लीजिए 5 सदस्य हैं और इनके लिए मुझे कुछ करना है, मुझे इसलिए कमाना है कि मेरे घर के जो सदस्य हैं मैं अपनी वाइफ के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बच्चों के लिए कुछ कर सकूं, कुछ दे सकूं, ऐसी भावना, कुछ लाने का मन है। और जब ऐसी भावना होगी तो फिर आप देखना कि आपके पास कभी कमी नहीं होगी, आपके पास भर भर के पैसा आएगा, क्योंकि आपका भाव देने का है। लेकिन भाव क्या होता है लेने दुनिया में आजकल लोगों का, कि मैं इससे छीन लूँ, इससे मिल जाए, इससे वो मिल जाए, इससे कुछ इनकम हो जाए। तो छीन क्या लोगे लोगों से, है ना? क्या है लोगों के पास जो आप छीन लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 2, 5, 10 हज़ार, लाख, 2, 5, 10 लाख, है ना? इतना छीन लोगे बस। अब यूनिवर्स के पास तो खूब सारा है, इसलिए आपको ये भाव रखना पड़ेगा कि मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। और जब आपके अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि मुझे इंसानों से कुछ नहीं चाहिए, और जब ये भाव आपके अंदर आ जाएगा, निस्वार्थ भाव से जब आप सेवा करेंगे, तो आपको यूनिवर्स से, परमात्मा से आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और वो जो मिलना शुरू होगा कि आप देखेंगे कि लोगों से तो आप अच्छे की अपेक्षा रखते हैं कि अच्छा मिल जाए, लेकिन आपको बेहतरीन मिलेगा, बेहतरीन। देखिए, इंसानी दिमाग एक बहुत छोटा होता है, और ऊपर वाला जब आपको देता है तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इतना देगा आपके लिए। हमें कोशिश यही करनी है, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि मेरी वजह से किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दुख ना पहुँचे, किसी की आत्मा दुखी ना हो। अभी क्या है कि जैसे हम भी जैसे कितने वीडियो बनाए हैं, वीडियो बनाते हैं, तो उस वीडियो में नीचे कई लोग ऐसे कमेंट कर देते हैं, जो तमोगुणी लोग होते हैं वो करते हैं। जैसे वीडियो को देखेंगे तो वीडियो के नीचे कमेंट में कुछ भी लिख देते हैं, अरे फालतू की बकवास है। कई लोग कह देते हैं, अरे इतना लंबा वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत थी, और सार की बात बोलो। तो सार की बात अगर आधा मिनट, 1 मिनट में कोई शॉर्ट में बता देंगे तो कोई समझ पाएगा क्या? तो वो कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, ऐसे फालतू की बात करते हैं, बकवास करते हैं। तो वो क्या है, वो होते हैं तमोगुणी लोग। अब उनको इस लेवल तक आने में बहुत समय लगेगा। उनके पूर्व के जो पाप होते हैं, जो पूर्व जन्म के जो उनके पाप हैं, जो गंदे काम किए रखे हैं, तो उनको ये वाली बातें जो हम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या जो कर्म यूनिवर्स वाली बातें जो कर रहे हैं, ये आप अपनी मर्जी से नहीं समझ सकते हैं। तभी समझ सकते हैं जब आपके कर्म ऐसे कुछ रहे होंगे। आप इस वीडियो को ऐसे नहीं समझना कि ये वीडियो अपनी मर्जी से आ गया। उसका समय आएगा जब यूनिवर्स चाहेगा ऐसे कि आपको जीवन में आगे बढ़ाना है, नहीं तो वो वीडियो तब आपके सामने आएगा। नहीं तो आने के बाद भी लोग नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, उसको नहीं देखते हैं। तो इसलिए जब ऐसे कमेंट्स हमारे पास आते हैं तो उनको पढ़ करके ऐसा नहीं कि उनके प्रति कोई गलत भाव आते हैं कि घृणा है कि इसका बुरा करे भगवान, कि इसने ऐसा लिखा है। नहीं, वो क्या है, वो तमोगुणी व्यक्ति हैं। तो जो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं उनके विचार ही ऐसे होते हैं। वो हर चीज़ में नेगेटिविटी देखना, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हमारे लिए ही लिख रहे हैं, नहीं, वो तो अपने लिए तो एक बार लिख रहे हैं। उनके तो घर में ही जो लोग हैं उनसे भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है। जो उसके खुद के व्यक्ति होते हैं, अपन तो बहुत दूर के हैं कि वो कहाँ बैठे होंगे, अपन कहाँ बैठे हैं, कौन सी गली में बैठे हैं, कौन से शहर में बैठे हैं। तो व्यक्ति कहाँ बैठा है, वहाँ बैठे बैठे अगर लिख रहा है कि शब्बे बेवकूफ़ बकवास कर रहे हैं, तो उस चीज़ का हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, उस चीज़ का हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा,
क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार की अगर बातें लिख रहा है तो वो खुद इस चीज़ से कितना परेशान होगा और उसके घर वाले उस चीज़ से कितने परेशान होंगे। तो ऐसे व्यक्ति होते हैं तमोगुणी। तो कहने का भाव है कि ये सब बातें उन्हीं व्यक्तियों के पास पहुंचाई जाती हैं जिनके कर्म वैसे होते हैं। तो इसलिए अपने को कोशिश ये करनी है कि अपने वजह से किसी का भी मन दुखे ही ना। तो जब किसी ने आपको कुछ ऐसा कहा, आप थोड़ी देर के लिए सुन लो, किसी ने भी कुछ बोला है, आप शांत रहो, सहन कर लो और याद रखना उनके लिए समय जवाब देता है। और समय जब आएगा तो आपको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और समय के साथ उस व्यक्ति को जवाब मिल जाएगा। समय सब जवाब दे देगा, आपको जवाब देने के चक्कर में नहीं रहना है। और आप अगर उस चक्कर में रहोगे तो आप पीछे रह जाओगे, क्योंकि अभी आपके पास क्या है जो जवाब दें। सब जवाब तो आपका काम देता है। जवाब तो जब आपका समय आएगा तो ऑटोमेटिक उसको जवाब मिल ही जाएगा। इसलिए अपना समय नष्ट नहीं करना है फालतू के लोगों को फालतू की बातों का जवाब देने में। इसलिए यूनिवर्स आपको दिन में चेक करता है कि व्यक्ति दिन में गाली देता है या नहीं देता है, इसकी मम्मी की बात मानता है, वाइफ को डांटता है कि नहीं डांटता है, ऐसे किसके साथ कैसा व्यवहार करता है। तो यूनिवर्स बीच बीच में आकर के ये चेक करता है। इसलिए बीच में ध्यान रखो कि अगर कोई ऐसा सिचुएशन आपके साथ आ जाता है तो आपको चेक करना है कि ध्यान रखना है कि अरे मुझे ऐसा नहीं बोलना है, यूनिवर्स मुझे चेक कर रहा है, फिर मैंने जो रात में लिखा है वो वाला मामला मेरा फेल हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा जो थैंक यू यूनिवर्स आपने लिखा है। इसलिए आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे हम किसी को चेक करते हैं तो हमें भी यूनिवर्स चेक करता है। ओम शांति।